वेलकम टू माय चैनल अभी सिंह। आज फिर से 25 क्वेश्चन का सेट लेके आ चुके हैं आप लोग के सामने। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। कपास से बीजों से रुई हटाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास में अनुकृत उत्पादन लेने के लिए आवश्यक पौधा संख्या रखनी चाहिए। तो आवश्यक पौधा संख्या जो है वो 50,000 से 80,000 रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। बोलवर्म कीट किस फसल से संबंधित? बोलवर्म कीट जो है वो कपास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों को बंद कर रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का रसायन है। तो रंध्र को बंद करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है जो होता है PMA। मक्का में सिंचाई की दृष्टि से मुख्य क्रांति अवस्था है। मक्का में जो सिंचाई की दृष्टि है उसकी क्रांतिक अवस्था टसेलिंग स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल उत्पादन के कारकों में जल व उर्वरक के बीच संबंध होता है। फसल उत्पादन कारकों में जल व उर्वरक के बीच जो संबंध है वो सिनेर्जिस्टिक का है। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी के साथ साथ फसल लेने की प्रक्रिया को कहलाते हैं। एक इस प्रकार की खेती जहाँ होती है उसको कहते हैं मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग। नेक्स्ट होता है स्टीवेंसन स्क्रीन का संबंध है। तो इनका जो संबंध है वो एग्रो मेटियोरोलॉजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन घास का वनस्पति नाम। ये सेवन घास का जो वनस्पति नाम है वो है लेस्क्यूरिस सिंड्रिकस। भी क्वेश्चन है। RMO 40 की 40 किस्म है। ये किसी किस्म तो ये मोठबिन की किस्म है। RMO 40। किस तेल खाली में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है? नाइट्रोजन की अधिक मात्रा जो है मूंग की खली में पाया जाता है। एवरग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने दिया था? तो ये जो शब्द है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दिया था। सबसे अधिक अम्ल उत्पादन उर्वरक है ये जो है अमोनिया सल्फेट है। 1 एकड़ धान के खेत में कितने किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होती है? यदि फास्फेट P2O5 की दर से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना हो और सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 16% हो तो इसका जो है 150 किलोग्राम होना चाहिए। सीवेज स्लैग पानी से संचित फसलों में किस तत्व की मात्रा दूषित में भोजन को अवशोषित करने के रूप में पाया जाता है? तो ये जो है वो कैडमियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की कोशिका भित्ति कौन सा तत्व आवश्यक के रूप में पाया जाता है? ये जो है वो कैल्शियम के रूप में पाया जाता है। पौधे में तत्वों की गतिशीलता में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? तो ये जो पादप हार्मोन है वो ऑक्सीजन में पाया जाता है। पोटासियम उर्वरकों को अधिक मात्रा में फसल को देने के लिए किन पोषक तत्वों के अवशोषण कम होता है? तो ये जो है जस्ता और तांबा में कम होता है। आपको ये PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पौधा पुरानी पत्तियों को इंटरवेनल द्वारा सतह और ये धीरे धीरे नई पत्तियों को पहुंचाता है तो यह लक्षण किस पोषक तत्व की कमी को इंगित करता है? तो यह जो है मैग्नीशियम को इंगित करता है। कृषि फसलों में फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटिक रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो रसायन का प्रयोग है वो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। जल मांग वाटर रिक्वायरमेंट में शामिल होता है। उपभोक्ता जल स्पेशल कामों के लिए जल एवं अन्य आर्थिक जल ह्रास जिससे बचाना जा सके। यदि 20 एकड़ का और 15 एकड़ भूमि रबी में, 15 एकड़ खरीफ में एवं 20 एकड़ जायद की ऋतु में फसल उगाते हैं तो उस फर्म की फसल की सघनता होगी, तो इसकी फसल की सघनता होगी 250% होगी।
इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो धान का नंबर 1 10 नहीं है, क्योंकि बाजरा का T23D आता है और मक्का का T सल्फोप्लास्ट में आता है। गेहूँ का RH-D और RH2 T1 और 2 दोनों आता है। निम्न में से कौन सा रोग पुष्य असामान्य संरचना को प्रोत्साहित नहीं करता है? तो ये जो रोग है वो डाउन मिल्ट्यू ऑफ मस्टर्ड है, जो मटर में पाया जाता है, ये रोग है। मधुमक्खियों की खेती को क्या कहते हैं? ये आप लोग कमेंट में आंसर दें। क्वेश्चन, फूलों की खेती को कहते हैं? तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये नाम से ही प्रसिद्ध है, फ्लोरिकल्चर।